आज 10 सितंबर 2023 को शाम के 6:45 बजे हम सभी साथी जो है इधर से निकल रहे थे स्टार विंग्स होटल से। अपने जनता सरकार मोर्चा की जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम सफल हुआ था, उसके बाद स्टेट मीटिंग हुई है और थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए जींद की तरफ कैथल रोड पे अपने भाइयों की एक गाड़ी जिसका HR 12 AQ 1058 नंबर जो है मारुति स्विफ्ट डिजायर है ना भाई, ये इस गाड़ी को रोक लिया गया। और गंभीर बात तो ये है कि रोकने वाले कौन थे। वो ना किसी पुलिस की वर्दी में थे, ना वो बैंक का स्टाफ था, ना ही वो कोई मिलिट्री के व्यक्ति थे। और उन साथियों को रोककर कहा गया कि आप सब लोग जो है इन बातों का जवाब दीजिए। गाड़ी के आपने पैसे नहीं भरे हैं, आपने लोन नहीं दिया है। इस तरीके से रोका गया। मेरे पास फ़ोन आया और हम 5 ही मिनट की दूरी पे थे तो हम पहुंच गए। सभी साथी पहुंचे। हमारे भाई रविंदर जो है भारतीय पानीपत से, रणबीर जॉन सोनीपत से, भाई विनोद धनौरी से, अनिल पानीपत से और गौरव अपने यमुनानगर से, वीर सिंह करनाल से, सभी साथी जो है पहुंचे यहाँ पे। और जब हमने सवाल जवाब करने शुरू किए, इन जो कलेक्शन एजेंट्स थे, जो बैंक के भेजे हुए रिकवरी एजेंट्स थे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सही मायने में तो वो हमारे ही देश के, हमारे ही समाज के, हमारे ही भाई थे। सही मायने में अपने पेट को पालने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारा करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए वो लोग जो है बैंक की नौकरी कर रहे थे। और उस नौकरी के तहत कानून को ना जानते हुए उन्होंने इतनी जो है हिम्मत करी कि एक आम आदमी को जो उसका राइट टू ट्रेवल था उससे उसको रोका, उसको प्रतिबंधित किया। जिन सेक्शंस के बारे में वो लोग जानते नहीं थे, एक प्रकार से उनको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया गया, यानी कि सेक्शन 339 इंडियन पिनल कोड का। और भी और तो और एक प्रकार से उनको वसूली के लिए धमकी दी गई, एक तरीके से एक्सटॉर्शन किया गया। तो ये सरासर गैरकानूनी था। ये जब बातें उन साथियों को बताई गई तो उन साथियों ने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा वकील साहब हम माफ़ी मांगते इस चीज़ के लिए, हमें पता नहीं था। उनको आगे जब सारी बातें समझाई गई तो उनको स्पष्ट बोल दिया गया कि अगर जनता सरकार मोर्चा का कोई साथी अगर इस प्रकार से गाड़ी लेके आ रहा है और वो कहता है कि मैंने ब्रांच को, बैंक को इस प्रकार से अपने आवेदन दे रखा है, कुछ सवाल पूछ रखे हैं और कानूनी प्रक्रिया के अंदर है, सब जुडिस अगर मैटर है, तो इस प्रकार से बैंक का कोई एम्प्लॉय या फिर थर्ड पार्टी जो कि रिकवरी एजेंट्स थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो आके इस प्रकार से गाड़ी को रोक सके, पहली बात तो। और अगर वो रोकते हैं तो उनके ऊपर प्रॉपर क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, जिस चीज़ के बारे में वो लोग अनजान हैं। और वो लोग सोचते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट जो है, बैंक जो है, हमें उनसे बचाएगा। तो मैं उन सब साथियों को, उन सब भाइयों को जो गांव-गांव से निकल के आ रहे हैं और रिकवरी एजेंट के तौर पे उन बैंक वालों की नौकरी कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि बैंक अगर आपको इस प्रकार के सगन्य अपराध करने के लिए आपको जो है प्रेरित कर रहा है, या आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, या आपको कोई लालच दे रहा है सैलरी की फॉर्म में, तो अगर आप इस प्रकार का गैर कानूनी कार्य करेंगे तो उसके लिए आप लोग खुद क्रिमिनली, पर्सनली लायबल हो जाएंगे। आज की इस घटना से ये प्रूव होता है कि आप सब लोग बेझिझक अपनी गाड़ियों को लेकर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। वो राइट टू ट्रेवल जो है आपके पास है, लेकिन आपको अपने राइट्स का एक्सरसाइज करना होगा। आपके जो अधिकार हैं उनके लिए आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। और उसी के लिए जनता सरकार मोर्चा बनाया गया है, जिसका एक नारा है कि जनता ही सरकार है। इन बातों को आगे रखने के लिए मैं चाहूँगा हमारे साथी जो लगातार जनता सरकार मोर्चा की रीढ़ की हड्डी की तरह एक पिछले 1.5 से 2 साल से लगातार कार्यरत है, भाई रविंदर जो है पानीपत से, वो अपनी कुछ बातें रखेंगे। और उसके बाद हमारे भाई रणबीर जॉन सोनीपत से ही अपनी कुछ बातें रखेंगे और उसको समअप करेंगे।
भाई रविंदर। राम राम भाई सभी साथियों को। मेन बात देखने की ये है कि ये जो आपसी भाईचारे को तोड़ा जा रहा है, ये जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था है या एक हिडन एजेंट की तरीके से काम कर रही है कि ये सामने दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसने हमारे ही समाज के, हमारे ही कुछ जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी पे रखा हुआ है कि आप जाओ और ज़बरदस्ती वसूली करो, या तो किसी से जाके ये पैसे मांगते हैं कि आप पैसे दो। जबकि ये जो पूरा का पूरा मामला, जैसे साहिल भाई ने बताया है, इस गाड़ी पे लोन लिया था और वो सब जुडिशरी के अंदर है, मतलब अभी वो कानून प्रक्रिया में चला हुआ है। बैंक से कुछ जवाब मांगा है कि भैया आप हमें ये जवाब दीजिए कि आप किस आधार पर हमसे जो पैसे ले रहे हैं, अब ये जो पैसे की कीमत है, कितनी कीमत है पैसे की, जो हमारी असल मेहनत है उस मेहनत की कीमत क्या है। क्योंकि ये जो रुपया है, रुपये के ऊपर का एक स्लोगन ध्यान से पढ़िए आप सब साथी, कि जो इस पे ये बात लिखी हुई है कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये एक प्रोमिजरी नोट है, तो कोई भी वादाएगी नोट है, तो उस वादाएगी नोट के अनुसार ये अब जब हम ये बात करते हैं कि जो रुपए की एक्चुअल कीमत, हम उस कीमत के आधार पे लोन पे करेंगे, तो ये बैंक वाले खुद सामने ना आकर हमारे ही साथियों को हमसे लड़वाने का काम करते हैं। तो जब उनसे बात की जाती है कि भाई आप किस लिए काम कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि भाई हम अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। तो उन साथियों को भी ये बात बताना चाहेंगे, भाई कोई भी गैर कानूनी काम ना करो, ये कंपनी राज है, पल्ला झाड़ देंगे, अपना पल्ला झाड़ जाएंगे, झाड़ते भी हैं। जब कुछ इस प्रकार की बात आती है तो जो कानून प्रक्रिया है या जो आगे जाके जो केस चलते हैं, ये भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपस में एकजुटता बना के रखो भाई। तो जैसे ये हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, या तो कंपनी राज की सरकार की पॉलिसियों के उसमें आके हम आपसी भाईचारे को ख़त्म कर दे, या अपने भाईचारे को बना के रखें। क्योंकि जब मजबूरी का टाइम आएगा तो भाई ही भाई के काम आएगा। अगर भाई के साथ आप गद्दारी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, उसको अपने भाई को ही लूटने का काम कर रहे हो, तो आपस में जब हम आपस में इतने लड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, तो एक दूसरे के लिए भी खड़े नहीं हो पाएंगे। रणबीर भाई अपनी बात रखें। मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो बैंक खुद गैर कानूनी काम कर रहा है। ये चीज़ रविंदर भाई ने बताई जिस तरीके से गैर कानूनी काम खुद बैंक वाले करते हैं, लेकिन ये दिखाते क्या समाज को कि गैर कानूनी काम आम आदमी कर रहा है। अब आम आदमी को इतना परेशान कर रही हैं। अब ये खुद गैर कानूनी काम करने के लिए ये क्या करते हैं, गरीब आदमी को नौकरी पे रखते हैं 5 से 10 हज़ार रुपये की। उससे 5 या 10 हज़ार की नौकरी करवा के उसके किसी भी गाड़ी को खोस लेते हैं, किसी की गाड़ी रोड पे रखवा देते हैं। मतलब खुद एक गुंडे बन चुके हैं ये बैंक वाले। और जब मान लो इनके ऊपर कोई एक्शन होता है या इनसे कोई लिखित में जवाब मांगा जाता है ना, तो ये लिखित में जवाब देते और इनसे कुछ पूछा जाता है, बाद में जब दिक्कत आती है तो उन आम बच्चों को जिनको ये 5-10 हज़ार का झांसा दे के नौकरी देते हैं, उनका नाम ले लिया जाता है कि इन्होंने गलती की थी। क्योंकि उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं क्या चला हुआ असली गेम। असली गेम खैर बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही बताना था भाई, आप बेफिक्र होके चलिए। बाकी साहिल भाई ने बताई बातें। इसमें जो एक मुख्य बात थी वो ये है कि हमने उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया। वो साथी भी जो है कहीं ना कहीं गांव प्रक्रिया से, गांव के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा वकील साहब हमसे गलती हो गई और ये चीज़ हमें नहीं पता थी। तो हम लोग समाज का ताना बाना तोड़ना नहीं चाहते। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, और मैं आप सब साथी जो सुन रहे हैं इस बात को, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। और इसके अंदर एक और मुख्य पॉइंट जो है वो ये है कि इन लोगों को पता कैसे लगा कि ये गाड़ी यहाँ पे आ रही थी। तो क्या इस गाड़ी के अंदर जीपीएस है, या इन लोगों का सर्विलेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इन लोगों को सूंघ के बाद पता लग गई कि ये गाड़ी यहाँ आने वाली है। भाई कुछ तो कारण होगा ना कि ये गाड़ी वहां से यहाँ तक आई है और ये लोग यहीं खड़े थे, यहीं खड़े थे ना, आए थे, पीछे पीछे आए हैं। तो इनको कहीं सूचना मिली है, या तो गाड़ी को ट्रैक कर रहे थे, या कहीं और से इनको जानकारी मिल रही थी कि हाँ ये गाड़ी यहाँ पहुंची है। तो एक प्रकार से ये लोग पीछा कर रहे हैं आपका, जो कि गैर कानूनी है। आपकी प्राइवेसी में ब्रीच हो रहा है। आपके साथ लगातार वो लोग आपकी कहाँ आपकी मूवमेंट हो रही है, उस हर एक चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है, और आने वाले समय के अंदर आप सब लोग अपने अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो। और मैं चाहूँगा भाई विनोद जो हैं वो भी अपना कुछ थोड़ा सा पॉइंट इसके ऊपर रखेंगे। देखो, जो सारी बात तुम्हारे साथी ने बता भी दी कि जो बैंक का मामला है, लोन का, फाइनेंस का,
यह गाड़ी शायद एक प्राइवेट फाइनेंस की थी, प्राइवेट फाइनेंस था ना भाई। तो उसमें क्या था कि वो भाई कुछ किस्त पेंडिंग थी, मतलब चलो ये भाई था, ये जानकार था, गांव में कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता, वो क्या करा मतलब कोई किस्त छूट गई, तो मतलब फाइनेंस वाले आकर गाड़ी मतलब रोड का ऊपर या घर में तो उठा कर ले जाए। तो वकील साहब ने बताया भी है कि उनका कोई अधिकार नहीं है आपकी गाड़ी उठाने का या रोड पर था आपकी गाड़ी में साइड में रोकने का भी अधिकार नहीं है। तो ये हमने एक आज आपको उदाहरण करके दिखाया है कि किसी भी भाई ने मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी की किस्त पेंडिंग है, नहीं दी, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उसका लोन जो है ना, जो फाइनेंस है या लोन है, उसका आपने तरीका बता भी दिया है कि जो वास्तविक कीमत में हम अदा कर देंगे। तो ये मामला इस गाड़ी का था, इसकी हमने फाइल लगा भी रखी है। तो एक ये निवेदन है कि कोई साथी डरा ना, चाहे किसी की मतलब कोई उठा ही नहीं सकता, कोई साधन है या गाड़ी कुछ भी हो, बस इतना निवेदन है। तो आप सभी लोग अपने अधिकारों को समझें, जागरूक हों, और बैंक्स ने जो बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड्स कर रखे हैं उसके बारे में जानिए। कभी जैसे बैंक लगातार बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पैसे माफ़ करता जा रहा है और वहीं आपकी 4 लाख 5 लाख की गाड़ी के लिए आपको जो है सड़कों पर रोक रहा है। तो ये आपके साथ सरासर गलत हो रहा है। आप लोग जानिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। उसी के लिए जनता सरकार मोर्चा बनाया गया है, जिसका नारा है भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। वंदे मातरम।